हेलो गाइस। अब देखिए, हम आज बात करेंगे आउटलाइन पे। अभी तक हमने आपको कंटिन्यूटी के बारे में समझाया था, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताया था। आज हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो आउटलाइन क्या होता है, उसके फार्मूला, सबसे पहले उसके फार्मूला को ही याद कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एक्स की पावर एन का आउटलाइन, एक्स की पावर एन का आउटलाइन dy अपॉन dy बाई डी एक्स, ये एस की पावर है। तो क्या होगा, जो ये क्या है, चर है, ये एक नंबर्स है, संख्या ये किसी भी फॉर्मेट में, ये रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है, ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पूर्णांक है, ठीक है, मतलब इसका मान 1/2, 1/3 ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो n होता है वो बाहर आता है और x की पावर n-1, उसमें जो n है उसमें एक कम हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। चलिए, ज़्यादातर देखा, अगर केवल हमारे पास ओनली x हो, कोई पावर नहीं है, अर्थात 1 पावर है, तो तब भी आप देखेंगे अगर इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अगर तीसरी बात करते हैं अचर पद की, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, अचर पद है मतलब मान लो c है, कांस्टेंट है, अचर, केवल अचर, उसके साथ मतलब कोई और चर नहीं है, ठीक है, प्रॉपर अचर है, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और चौथा फार्मूला हम देखते हैं e की पावर x का, e की पावर x का। तो जो e की पावर x का डिफरेंशिएशन है वो e की पावर x ही रहता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 5वें नंबर पे फार्मूला देखते हैं log x का, log ex dy अपॉन dx। इस पे बेस क्या है, e है। जब बेस e है तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/x। लेकिन जब बेस बदल जाए dy अपॉन dx, क्या जाए, log ax हो जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x log ae, log ae। यहाँ पर भी आया था log ee, लेकिन log ee का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसलिए इस फॉर्मूले को हम लोग log ex जब भी डिफरेंशिएशन में आएगा तो 1/x ही रखते हैं। और ये log ax आ जाता है जब बेस में a हो, तो 1/x log ae आता है, ठीक है। अच्छा चलिए, चलो देख लेते हैं, अगर कोई फंक्शन के साथ कोई अचर है k, ठीक है, तो k है और ये कोई हमारा फंक्शन है fx, मतलब x के रूप में कोई भी, तो अचर पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन केवल किसका होगा, केवल fx का होगा, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन होता है। अब हम इसी के नेक्स्ट में हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सपोज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। सिंपल है, साइन का कॉस एक्स। और कॉस एक्स की बात करेंगे 9 नंबर फॉर्मूले पे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। साइन कॉस हो गया, कॉस के बाद टेन आ जाएगा, स्वाभाविक है, ठीक है। तो अब हम क्यू से इसको मिटा देते हैं। अगर हम tan x की डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन, तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। tan x के बाद cot x की बात करते हैं। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। cot x के बाद अब एक और चीज आ जाती है अपने पास, sec x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x,
sec x इंटू टेन एक्स, एक्स के साथ टेन आ जाता है। और cosec x का डिफरेंशिएशन जो होता है इसमें माइनस सिंबल आता है, माइनस cosec x इंटू cot x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे जिनके आपने डिफरेंशिएशन देखे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी डिफरेंशिएशन होते हैं, तो उसको भी समझ लीजिएगा, इनवर्स में भी समझ लीजिएगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अपन को करना हो, साइन इनवर्स एक्स का, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का करना हो तो एकदम सेम ही होता है, केवल यहाँ पर क्या आता है, माइनस आ जाता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखते हैं। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ये इनवर्स की हम लोग बात करते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखते हैं। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लोग सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखते हैं। सेक इनवर्स एक्स का, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। और लास्ट इसमें छठवां जो है कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखते हैं, तो इन दोनों एकदम सेम होते हैं, -1/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में सिमेट्री क्या है आप देखेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। टेन और कॉट का एक जैसा होता है, सिर्फ चिन्ह का डिफरेंस है, प्लस माइनस। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का भी एक जैसा होता है, यहाँ पे भी सिंबल का ही डिफरेंस है। ठीक है, चलिएगा इसको भी हटा लेते हैं। अब जैसे अभी तक आपने एक एक फलन के ही अवकलन देखे, अगर वो फलन एक से अधिक है, जैसे दो फलन है, अगर दो फलन है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक जैसे सपोज दैट f(x) फंक्शन है और एक g(x) होता है। ठीक है, और दो फलनों का अवकलन अगर अपन को करना हो तो किस तरीके से हम लोग करते हैं। ये हमारा फर्स्ट फलन मान लो, इसको क्या मान लो सेकंड। तो जो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट जो है वो उसे हमें एज इट इज रखना है, सेम रखना है, मतलब कह सकते हैं ज्यों का ज्यों, फर्स्ट ज्यों का त्यों गुणे सेकंड का अवकलन। हम लोग सेकंड का अवकलन करेंगे और बीच में चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। अब की बार सेकंड वाला फंक्शन कैसा होगा, ज्यों का त्यों होगा, सेकंड ज्यों का त्यों, और गुणे फर्स्ट का अवकलन होगा। ठीक है, जब मल्टीपल के रूप में दो फंक्शन होते हैं, दो से अधिक भी होते हैं, तो हम फर्स्ट सेकंड से ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर ये मल्टीपल के रूप में नहीं है, डिवाइड के रूप में है, तब क्या करते हैं, तब उसके लिए भी फॉर्मूले को आप समझ लीजिएगा। जैसे f(x) अपॉन क्या होगा g(x), इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। मतलब ये क्या हो गया, अंश, और ये हो गया हर। ठीक है, अंश बटे हर का अवकलन अगर अपन को करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हर गुणे, मतलब हर को ज्यों का त्यों रख देंगे, हर गुणे अंश का अवकलन, बीच में इसमें माइनस आएगा, फिर आएगा अंश, ज्यों का त्यों रख देंगे, हर का अवकलन बटे अपॉन में हर का होल स्क्वायर। ठीक है, जब भी अंश बटे हर का अवकलन कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें अंश और हर रहता है, तो उसको हम डिफरेंशिएट इस फॉर्मूले की मदद से करते हैं। हर ज्यों का त्यों, सबसे पहले हर को सेम रखना है, गुणे अंश का अवकलन, माइनस बीच में याद रखना है, यहाँ पर माइनस चिन्ह है। और क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब दो फंक्शन आए तो वहाँ प्लस चिन्ह है। ठीक है, मल्टीपल के रूप में, तो माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूले हैं, और जो भी फॉर्मूले बीच में आएंगे उसको भी हम क्लियर करते
चलेंगे। नेक्स्ट कोई एक सवाल ले लेते हैं। सवाल सपोज एक हमें अवकलन दिया है रूट एक्स का अवकलन कीजिए, ठीक है। उसने कहा इसका अवकलन कीजिए रूट एक्स का। तो रूट एक्स में आप क्या देखते हैं, इसमें जो एक्स की जो पावर है वो कितनी है, एक्स की पावर है 1/2। तो सबसे पहले क्या होगा, 1/2 बाहर आएगा और 1/2 में से -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो भी हमारा फॉर्मूला होता है x की पावर n, हमें x की पावर n फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। n यहाँ पर नंबर्स है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई चर आएगा तो उसके अवकलन अलग तरीके से होंगे। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो x की पावर -1/2 और भी अगर सॉल्व करना हो इसको नीचे ले जाएंगे तो 2 रूट एक्स ही बन जाएगा। ये बन गया, ठीक है। मे भी समझ में आ गया होगा, रूट एक्स का अवकलन हो गया। अब कुछ स्टूडेंट पूछ लेते हैं सवाल, dy/dx साइन x डिग्री, साइन x की पावर एक डिग्री लगा दिया जाता है, ठीक है। अगर डिग्री हमने इसको सॉल्व कर दिया तो इस डिग्री को हमें किस में बदलना है, रेडियन बदलना है। और डिग्री को रेडियन बदलना अगर होता है, डिग्री को रेडियन बदलना है तो π/180 से गुणा कर दीजिए, π/180 से गुणा कर दीजिए। ये सवाल अपने आप रेडियन बन जाएगा। तो dx/sin πx/180, राइट। अब बात हमें पता है कि साइन का जो अवकलन होता है, साइन का अवकलन क्या होता है, हमें केवल यही याद रखना है। साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का अवकलन होता है कॉस, एंगल रहेगा। इसके बाद अगर एंगल का भी डिफरेंशिएशन होता है, जो भी एंगल है भले ही वो एक्स भी हो, अगर एक्स भी है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है और 1 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्स के साथ तो बहुत कुछ है, π/100 भी है। तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और π/100 हमारे पास बच जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल पूछा गया था बच्चों के द्वारा, तो ये भी क्लियर कर दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट पे कोई और भी सवाल हम ले लेते हैं। कोई इस तरीके से भी सवाल होता है, उसने सपोज x² लिखा है 5x + 6 लिख दिया। मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करना है, अगर डिफरेंशिएशन की बात को समझेंगे तो ये हर फंक्शन अलग अलग लिखे गए हैं। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन मेरे अंदर जाएगा तो मैं ऐसे लिखूंगा dy/dx, x² में 5 कांस्टेंट है और x के साथ लगा हुआ है इसलिए बाहर आ जाएगा। मतलब किसका डिफरेंशिएशन होगा, x का होगा। 6 खुद ही कांस्टेंट है, चलो मैं लिखे लेता हूँ 6 को, कोई दिक्कत नहीं है। x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 बाहर आएगा, एक घात कम होगी तो फाइनली कितना आएगा, 2x आएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0 आएगा। इस तरीके से 2x + 5, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें और भी सवालों की, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक सवाल है, चलो y मान लेता हूँ, log ऑफ ब्रैकेट में क्या लिखा है, sec x + tan x, ठीक है। x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। अब इस सवाल को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx। सबसे पहले हमारे पास कौन दिखा, log दिखा। अगर log दिख जाए तो log का जो अवकलन होता है इसमें e छिपा हुआ है, log का जो अवकलन होता है 1/x। तो यहाँ पर जितना भी पोर्शन लिखा है 1y के रूप में पहुँच जाएगा sec x + tan x। विशेष बात, जो भी log के साथ रहता है उसका हमेशा डिफरेंशिएशन होता है। तो log के अंदर कौन है, sec x + tan x है, तो sec x + tan x का भी अवकलन होगा। तो चाहे तो एक बार आप लिख सकते हैं
डी वाई बाई डी एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिख देंगे। और अगले स्टेप में अब ये तो सब सेम ही रहेगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स रहेगा। और यहाँ पर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स का अभी डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसमें आपको एक सेक एक्स कॉमन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं क्योंकि जितना भी सिंप्लीफिकेशन कर सकें कर देते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, टेन एक्स सेक एक्स अपॉन में ऑलरेडी क्या हमारे पास है सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, इससे क्या होगा ये कट जाएगा और आंसर हमारा कितना हो जाएगा सेक एक्स। सेक एक्स यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा और इसका फाइनल उत्तर आ गया। चलिएगा, ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा cos 10x की। चलिए, इससे आप और समझने का प्रयास करिएगा। हमें जब भी डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले इस पे ध्यान देंगे cos, ठीक है, एक ही फंक्शन है और एंगल में क्या है 10x³ है, ये श्योर हो जाएंगे। तो पहले क्या होगा, पहले तो cos का होगा फिर एंगल का होगा। अब एंगल में कितने फंक्शन, जैसे 10 है तो फिर उसको पहले 10 का होगा, फिर 10 के भी एंगल में फिर x³ का भी होगा, ठीक है, इस ऑर्डर में डिफरेंशिएशन होता है। चलिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, हमें पता है कि cos का अवकलन क्या होता है माइनस साइन होता है, तो सबसे पहले माइनस साइन और उसका एंगल रख देंगे विदाउट टच किए हुए, ठीक है। डॉट अब जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसका होगा 10x³ का। तो आपके लिए भी एक सवाल है, ठीक है, ये भी एक सवाल है 10x³ का डिफरेंस, यहाँ तक तो हो ही गया। चलो मैं इसको लिख देता हूँ साइन 10x³। और जब हम आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब मुझे सोचना ये है, आपको सोचना ये है कि 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है। और 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर होता है, 10 का सेक स्क्वायर होता है। और जो भी एंगल लिखा है उस आप एंगल को लिख दीजिएगा, लेकिन एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, ये 100% है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स x³। मैं चाहता तो एक स्टेप में भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आप ये चीज़ों को समझ जाएं। चलिए, सेक स्क्वायर x³, अब x³ का होगा तो ये x की पावर n जैसा ही होता है, 3 बाहर आएगा 3x², यही इसका आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से यही सवाल हो जाएगा, राइट। एक और सवाल ले लेते हैं, e की पावर 2x इंटू साइन 5x। इस x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अब आप इसको समझिएगा, ये यहाँ पे y बराबर लिखा गया है e की पावर 2x इंटू साइन x। अब यहाँ पर फंक्शन कितने हैं, 1 और 2, दो फंक्शन है, क्योंकि ये चरघातांकी है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो किसी एक को हम क्या मान लेते हैं फर्स्ट और इसको क्या मान लेते हैं सेकंड। तो ये श्योर हो गया कि ये जो डिफरेंशिएशन होगा वो किससे होगा, फर्स्ट और सेकंड से होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। नियम क्या था, फर्स्ट जो का त्यों रहेगा, हमने इसको बिल्कुल टच नहीं किया, जो का त्यों। सेकंड का अवकलन करेंगे साइन 5x का। चलो पहले साइन का होगा, क्या होगा कॉस 5x, फिर किसका होगा 5x का होगा। अब 5 तो x के साथ लगा हुआ है, अचर है, तो वो बाहर हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 5 बचेगा। और बीच में सिंबल किसका आता है, प्लस आता है,
इसके बाद अब की बार क्या होगा, सेकेंड जो का त्यों होगा, अर्थात साइन 5x जो का त्यों रहने वाला है, साइन 5x जो का त्यों रहने वाला है, और फिर e की पावर 2x का होगा। तो e की पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, e की पावर 2x, जो भी e की पावर 2x, e की पावर 2x रहेगा, फिर 2x का भी होगा, हर बार होता है। तो 2x का कितना हो जाएगा, 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आपको सरल करना हो तो सरल भी कर सकते हैं। e की पावर 2x कॉमन नजर आ रहा है, 5 cos 5x प्लस 2 साइन 5x, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। राइट, ठीक है, इस तरीके से ये भी सब। थैंक यू वेरी मच। और भी आप प्रश्नों को लगाइएगा। डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी सवालों को लेके आएंगे। धन्यवाद।